अगर आप बहुत लंबे टाइम से एक नए हेडफोन्स बाय करना चाहते हैं लेकिन आपका बजट नहीं है, सो मैं आज आपके लिए एक बहुत बजट फ्रेंडली प्रोडक्ट लेकर आई हूँ जो कि लेटेस्ट लॉन्च प्रोडक्ट है Realme का। सो Realme ने इंडियन मार्केट में ये अफोर्डेबल प्राइस वाले हेडफोन्स लॉन्च किए जिनका नाम है Realme TechLife Studio H1। और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये हेडफोन्स 5000 से भी कम के प्राइस पॉइंट में आते हैं। वैसे जो एग्जैक्ट प्राइस है इंडिया में इसका है 4999 यानी कि 4999। सो इतने कम प्राइस पॉइंट में कंपनी ने ये प्रीमियम लुक वाले हेडफोन्स डिजाइन किए और मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि हेडफोन्स खरीदना इतना ज़्यादा अफोर्डेबल हो चुका है। सो मैं कुछ आपको पहले इस हेडफोन्स के टेक्निकल फीचर्स के बारे में बताती हूँ, फिर हम इसको अनबॉक्स करेंगे, इसका फर्स्ट लुक देखेंगे और मैं आपको बताऊंगी इन हेडफोन्स का पर्सनल एक्सपीरियंस। तो सबसे पहले जान लीजिए कि भाई 5000 रुपये में कंपनी ने दिया क्या है आखिर इसमें। तो सबसे पहला फीचर इसमें बेस्ट साउंड एक्सपीरियंस के लिए 40 mm के डायनेमिक ड्राइवर मिल जाते हैं आपको। उसके बाद एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है और इसमें 43 dB तक का एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन आप कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट है ये हाइब्रिड ANC फीचर है जिसे आप अपने हिसाब से ऑन ऑफ कर सकते हैं। बेस्ट पार्ट कंपनी ने ये क्लेम किया है, बॉक्स पर भी मेंशन है कि सिंगल चार्ज में ये हेडफोन्स 70 आवर्स तक का आपको प्लेबैक टाइम देते हैं। लेट्स सी कि जब यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअल बैटरी बैकअप कितना है। उसके बाद बेस्ट साउंड इफेक्ट के लिए इसमें स्पेशल ऑडियो इफेक्ट दिया गया है, साथ ही में डुअल डिवाइस कनेक्शन फीचर मिल जाता है, यानी कि आप इसे एक बार में 2 डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। सो ये सारे फीचर्स तो मुझे सुनकर लग रहा है कि भाई इतने कम प्राइस पॉइंट में अच्छे फीचर्स दिए गए हैं। सो बेटर साउंड क्वालिटी के लिए इसमें आपको हाई रेस ऑडियो फीचर मिल जाता है और ये फीचर पहले मैंने मेजरली 15 से 20 हज़ार रुपये वाले हेडफोन्स में देखा है, लेकिन अच्छी चीज़ है कि Realme ने काफ़ी अच्छे फीचर्स अपने अफोर्डेबल हेडफोन्स में दे दिए हैं। अब डिज़ाइन की भी बात करते हैं, वो हम अनबॉक्स के बाद देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि ये हेडफोन्स 3 कलर ऑप्शंस में आते हैं, ब्लैक, वाइट और रेड कलर। यहाँ पे देखिए आप डिज़ाइन भी मेंशन है। फर्स्ट लुक जो लग रहा है ना मुझे बॉक्स के बाहर जो मेंशन है वो देखने में बहुत क्लासी वाइब दे रहा है। इसके बाद सारे जो टेक्निकल फीचर्स है वो मैंने आपको बता दिए, तो फटाफट से पहले इनको अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि बॉक्स के अंदर से हेडफोन्स कैसे निकलते हैं। फाइनली Realme के अफोर्डेबल हेडफोन्स को हमने अनबॉक्स तो कर लिया है और अनबॉक्स करते हुए आपने देखा कि इसमें बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें नहीं दी गई हैं। हेडफोन्स के साथ आपको 2 USB केबल्स मिल जाते हैं, एक Type-C to Type-C है और एक चार्जिंग केबल है। इसके साथ ही आपको एक यूज़र मैनुअल मिलता है और मिल जाते हैं स्लीक से डिज़ाइन वाले हेडफोन्स। तो सबसे पहले मैं इसके डिज़ाइन की बात करना चाहती हूँ। सो जब ये हेडफोन्स इंडिया में लॉन्च नहीं हुए थे ना, उससे पहले कंपनी ने एक डेडिकेटेड वेबसाइट तैयार की थी। सो जब मैंने वेबसाइट पर ऑनेस्टली ने देखा था ना, तो डिज़ाइन क्वालिटी को देखकर मैंने अज्यूम नहीं किया था कि ये इतने अफोर्डेबल प्राइस पॉइंट में लॉन्च किए जाएंगे। मुझे अप्रॉक्सीमेटली लगा था कि 10,000 तक के प्राइस पॉइंट में आ सकते हैं। और जब मैंने एक्चुअली में इन एक्सपीरियंस किया है, मेरे हाथ में ये हेडफोन्स हैं, तो मैं बोलूँगी कि अगर डिज़ाइन वाइज आपको इसको रेटिंग देनी है तो इट्स 10 on 10, क्योंकि बेस्ट पार्ट है जब हाथ में पकड़ के इतना प्रीमियम फील आ रहा है। देखने में जो उसके साइड्स है बिल्कुल मेटल फ्रेम वाला लुक दे रहा है, इवन जो कुशनिंग भी है बहुत सॉफ्ट है। इससे पहले भी हमारे पास बहुत प्रीमियम हेडफोन्स आए जिसमें सिमिलर काइंड ऑफ डिज़ाइन एक्सपीरियंस हमें देखने के लिए मिला है। जैसे मेजरली मार्केट में ना बहुत पॉपुलर ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स आते हैं, तो उनका बेस्ट पार्ट यही होता है कि देखने में जो उनका वाइब होता है ना वो बहुत डिफरेंट होता है, और वो वाइब आपको Realme ने अफोर्डेबल हेडफोन्स में दिया है। सो जैसे अगर आप ओवरऑल लुक देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक्सटेंडर्स मिल जाते हैं जिससे आप साइज़ को कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये एक्सटेंडर्स की क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, एवरेज है, लेकिन ठीक है, मुझे लगता है विद द टाइम ये थोड़े जल्दी से लूज़ हो सकते हैं। लेकिन कंपनी ने जो इसमें मैट फिनिश वाला लुक दिया है ना, वो एक बहुत प्लस पॉइंट है। बहुत हैंडी है, पकड़ने में बहुत फ्लेक्सिबल है, क्वालिटी बहुत अच्छी लग रही है। इवन जो जैसे अगर आप इनसाइड से देखेंगे ना तो लेफ्ट राइट मेंशन्ड है, यहाँ पर जो कुशनिंग है वो काफ़ी सॉफ्ट है। मैंने जैसे इसे वेयर करके भी देखा, तो वेयर करने के बाद मुझे काफ़ी कंफर्टेबल लगा ये हेड पे, बहुत ज़्यादा ओवरवेट नहीं है, बहुत स्लीक सा लुक है। सो ओवरऑल डिज़ाइन वाइज देखते हैं तो एक परफेक्ट हेडफोन्स है। अब मैं थोड़े से ना फंक्शन बटन्स की बात बताती हूँ आपको। सो एक जो पॉइंट मुझे लगा है इस हेडफोन्स में कि इसमें बहुत सारे बटन्स दिए गए। जब आपको ये हेडफोन्स यूज़ करते हैं ना तो मेजरली लोग चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा बटन्स पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। हालांकि बहुत लोगों को पसंद भी होता है कि बटन्स दिए तो यूज़ करने में फीजिबल है, लेकिन जैसे मैं आपको बताती हूँ बहुत से प्रीमियम हेडफोन्स जो आजकल मार्केट में आते हैं उनमें मिलती है ऐप कनेक्टिविटी, क्योंकि ऑब्वियसली हम फ़ोन से अपने हेडफोन्स को ऑपरेट करते हैं तो ईजी हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको ANC ऑन ऑफ करना है, अगर हेडफोन्स की बजाय उनको आप फ़ोन से ANC ऑन ऑफ करते हैं तो वो ज़्यादा ईजी रहता है।
इसमें जो कंट्रोल बटन्स दिए गए ना वो काफ़ी सारे बटन्स हैं, आप सारे फंक्शंस यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई ऐप कनेक्टिविटी नहीं है तो आप इसको फ़ोन से ऑपरेट नहीं कर सकते। जैसे इसमें आपको यहाँ वॉल्यूम रॉकर बटन मिल जाते हैं, साथ ही में आपको एक पावर बटन यहाँ मिल जाता है जिससे आप हेडफोन्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। और बेस्ट पार्ट है कि ANC बटन आपको यहाँ मिल जाता है। तो जैसे मैंने बोला कि अगर आप ANC ऑन ऑफ करना चाहते हैं आप इस बटन के थ्रू ऑपरेट कर सकते हैं, और साइड में आपको एक चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। सो बेस्ट पार्ट है Type-C चार्जिंग पोर्ट के साथ आता है, तो आपको बहुत ज़्यादा केबल का जुगाड़ नहीं करना होगा, और केबल कंपनी ने साथ में भी दिया है। आप चाहे तो अपने फ़ोन के साथ जो Type-C चार्जिंग केबल आती है आप उससे भी इन्हें हेडफोन्स को ईजिली चार्ज कर सकते हैं। बोथ साइड्स में स्पीकर्स दिए गए हैं, बस बहुत मिनिमल सा लुक रखा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें। अब थोड़ा सा साउंड क्वालिटी की बात करते हैं। जैसे कि कंपनी ने मेंशन किया हुआ है इन फीचर्स के बारे में कि 43 dB तक नॉइज़ कैंसिलेशन करते हैं। मैं ऑनेस्टली आपको बताती हूँ, मुझे इसका नॉइज़ कैंसिलेशन वाला एक्सपीरियंस अच्छा लगा है, लेकिन मुझे लगता है कि ANC ऑफ करने के बाद जो ANC है, यानी कि जो अवेयरनेस मोड होता है जिसमें आपको जो इन्वायरमेंट साउंड है वो क्लियरली सुनाई देते हैं, वो फैक्टर मुझे इसमें मिसिंग लगा है। जब मैंने इसको यूज़ करके देखा, जब मैंने इसमें साउंड प्ले किया और मैंने जब ऑब्जर्व किया कि ANC ऑफ करने के बाद आपको जो इन्वायरमेंटल साउंड्स हैं वो प्रॉपर तरीके से सुनाई नहीं देती है। सो ANC ऑन और ऑफ में बहुत ज़्यादा मेजर डिफरेंस नहीं है, लेकिन हाँ जिस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आते हैं, अगर उसमें आपको ANC फीचर मिल रहा है तो वो भी एक बेस्ट पार्ट है। और साउंड क्वालिटी काफ़ी हद तक बेटर है, मुझे लगता है थोड़ा सा बेस क्वालिटी और ज़्यादा बेटर हो सकती थी। लेकिन अगर आप एक ऐसे हेडफोन्स लेना चाहते हैं ना जिसमें मेजरली आप नॉर्मल सॉन्ग सुनना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी बेस वाले सॉन्ग्स नहीं सुनते हैं, या आपको लगता है कि ट्रैवलिंग के हिसाब से आपको एक हेडफोन्स चाहिए, सो हेडफोन्स में बहुत ज़्यादा एक्सीलेंट साउंड क्वालिटी नहीं है, वो फैक्टर यहाँ पे थोड़ा सा मिसिंग है। अब इसके बाद एक फीचर और है जो मुझे लगता है कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफ़ी अच्छे से इसको डिज़ाइन किया गया है कि ये स्वेट प्रूफ है। तो आप इन हेडफोन्स को ईजिली वाइल रनिंग या फिर जिमिंग में या वर्कआउट के टाइम ईजिली वेयर कर सकते हैं। ये कंपनी ने क्लेम किया है कि थोड़े बहुत स्प्लैश से, वाटर से, इवन आपके स्वेट से ये प्रोटेक्टेड रहेंगे। अगर थोड़ा बहुत पानी जाता है तो ये ख़राब नहीं होंगे, लेकिन ये डीप वाटर में आप नहीं ले जा सकते, हाईली वाटर प्रोटेक्टेड नहीं है। तो ऐसे कुछ स्पेसिफिकेशंस जो इस प्राइस पॉइंट में दिए गए ना, ये सारे मुझे अट्रैक्शंस लगे हैं। इसके बाद थोड़ा बैटरी फीचर्स की बात कर लेते हैं। सो वैसे कंपनी ने तो क्लेम किया है सिंगल चार्ज में आपको 70 घंटे तक का बैटरी बैकअप देंगे, विच आई डाउट, क्योंकि इसमें आपको 600 mAh की बैटरी मिलती है। वो आपके यूसेज पर भी डिपेंड करता है। मान लीजिए आप पूरे दिन हैवी गेमिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा म्यूज़िक सुनते हैं, OTT प्लेटफॉर्म पे कंटेंट स्ट्रीमिंग कर रहे हैं, रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं, आपका जो टाइम यूसेज है वो 10 से 15 घंटे से ज़्यादा है, तो मुझे लगता है कि इसका बैटरी बैकअप आपको बहुत अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ख़राब भी नहीं है। तो सिंगल चार्ज में ये आपको 24 से लेकर 48 आवर्स तक का आराम से एक प्लेबैक टाइम दे सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि वो डिपेंड करता है आपके हैवी यूसेज पर। इसी के साथ इन हेडफोन्स में ब्लूटूथ 5.4 कनेक्टिविटी दी गई है, तो 10 मीटर तक का आपको जो कनेक्टिविटी रेंज है वो मिल जाता है। तो ये है वो सारे टेक्निकल फीचर्स जो आपको इस Realme के अफोर्डेबल हेडफोन्स में मिल जाएंगे। सो मैं आपको बताती हूँ, जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि अगर आपका बजट कम है लेकिन आपको एक प्रीमियम लुक वाले, एक स्टाइलिश डिज़ाइन वाले हेडफोन्स चाहिए जिसमें बहुत ज़्यादा वर्क ना किया गया हो, मैट फिनिश के साथ आते हो, देखने में लगे कि भाई बहुत महंगे हेडफोन्स आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये हेडफोन्स आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकते हैं। लेकिन अगर आप एक बहुत प्रीमियम साउंड क्वालिटी एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो मुझे लगता है वो चीज़ आपको इसमें नहीं मिलेगी। लेकिन जो कुछ फैक्टर्स है ना, जैसे बहुत सारे प्रीमियम हेडफोन से एक फीचर मिलाकर इस हेडफोन्स को तैयार किया गया है। ANC आपको मिल जाता है, स्वेट प्रूफ है, साथ में मैट फिनिश दी गई है, बटन से आप इन्हें ऑपरेट कर सकते हैं, और जितने भी मिनिमल फीचर्स होते हैं वो सब आपको इसमें मिल जा रहे हैं 5000 तक के प्राइस पॉइंट में। तो मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन है, अफोर्डेबल ऑप्शन है। तो मैंने आपको अपना पर्सनल ओपिनियन भी बता दिया, अनबॉक्स भी कर लिया, इसके फीचर्स मैंने आपको बता दिए। अब आप हमें बताइए कि Realme के इस अफोर्डेबल हेडफोन्स को आप बाय करेंगे। सो अपना एक ओपिनियन हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, और उन यूज़र्स के साथ ही वीडियो ज़रूर शेयर करें जो बहुत लंबे टाइम से एक अच्छे हेडफोन्स खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा ऑप्शन बाय करना चाहिए। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक भी करें, और ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।